आप लोग आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग होम साइंस के चैप्टर 3 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कहता है। और यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? कहा जाता है कृषि जो होता है उसमें किस तरह के रासायनिक और उर्वरक का प्रयोग करने से प्रदूषण होता है? मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मिट्टी प्रदूषण। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? चलिए आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए, हम सबका आंसर देखेंगे। मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 3 नंबर। ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है वनों की कटाई, औद्योगिक कचरों को नदी में बहाना, कीटनाशकों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। बिल्कुल सही, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, औद्योगिक कचरों को नदी में बहाना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है फेफड़ा का कैंसर, आँखों में जलन, उल्टी, इनमें से सभी। वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन सा रोग होता है? फेफड़ा में कैंसर, आँखों में जलन, उल्टी। इसका सभी रोग होता है वायु प्रदूषण के कारण। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ क्या है? जैम, तेल, बेसन, घी। आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जैम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को क्या कहते हैं? परिवार में जो प्रति माह बचाया जाता है पैसा, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष आय, सामूहिक आय, पारिवारिक आय या वास्तविक आय? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। परिवार में तो एक लोग नहीं, मिलके सब लोग बचाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? पारिवारिक आय। 7 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन पारिवारिक बचत नहीं है? पूछा जाता है इनमें से कौन पारिवारिक बचत नहीं है? संतुलित बचत, घाटे का बचत, बचत का बचत, इनमें से सभी। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग भी। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। संतुलित बचत भी है, घाटे का बचत भी है और बचत का भी बचत है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो एक दिवस होता है विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को, 2 नवंबर को, 10 नवंबर को, 14 नवंबर को। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 30 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पारिवारिक साधन है भोजन, वस्त्र, मकान, धन संपत्ति, सभी उपकरण, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। पारिवारिक साधन क्या है? वह भोजन, वस्त्र, धन या धन संपत्ति या सभी उपकरण या पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चेक के प्रकार होते हैं। चेक जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? वाह्यक चेक प्रकार होते हैं कौन कौन से? वाह्यक चेक, आदेशक चेक, रेखक चेक, इनमें से सभी। ये जो चेक होता है ये सभी प्रकार के चेक होते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? उपर्युक्त सभी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मासिक वेतन में किस आय के अंतर्गत आता है? मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय या इनमें से सभी?
मासिक वेतन जो है, जो कि महीना में पैसा दिया जाता है, वह किस आय के अंतर्गत आता है, वही पूछा जाता है। मौद्रिक आय के अंतर्गत, या वास्तविक आय, या आत्मिक आय, या इनमें से सभी। चलिए आंसर फटाफट दीजिए आप लोग भी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मौद्रिक आय। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैंक के खाते के प्रकार होते हैं। बैंक में जो खाता होता है उसके प्रकार होते हैं। बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता, या इनमें से सभी। ये जो खाता है, बचत भी होता है, मतलब कि पैसा रखते हैं उसमें बचा के। आवर्ती भी होता है, निश्चित अवधि के लिए भी जमा कर सकते हैं, या चालू भी खाता रहता है। तो यह क्या होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को, 2 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, 14 नवंबर को। फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 30 अक्टूबर को। ये शायद 2 बार प्रश्न हो गया है। घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्यों है? पूछा जाता है मानव का जो जीवन है उसमें घर का आवश्यकता क्यों है? प्रति व्यक्ति पारिवारिक आय के लिए, कुल पारिवारिक आय के लिए, कुल पारिवारिक भूमि के लिए, पारिवारिक की कुछ जायदाद। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, परिवार के कुछ जायदाद। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? धन जो पैसा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, राष्ट्रीय बचत पत्र, मोटर, ए बी दोनों। बैंक में पैसा जमा कर देना चाहिए कि इतना हो गया, इतना करना है, और राष्ट्रीय बचत पत्र भी, या मोटर, या ए बी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ए बी दोनों। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मजदूरों के आय के अंतर्गत आती है वास्तविक आय, प्रत्यक्ष आय, मौद्रिक आय और प्रत्यक्ष आय। मजदूर को जो पैसा दिया जाता है वह कौन सा आय के अंतर्गत आता है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मौद्रिक आय। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार के हो सकते हैं? घरेलू जो लेखा जोखा है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 4 प्रकार के। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिवारिक आय का घटक क्या है? पूछा जाता है पारिवारिक आय जो है उसका घटक क्या है? मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय, ए बी दोनों। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग भी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों, मौद्रिक आय भी और वास्तविक आय भी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिवारिक आय का संबंध है। पूछा जाता है पारिवारिक आय जो होता है वह किससे संबंध है? मुद्रा से, वस्तुओं से, सेवाओं से, उपर्युक्त सभी से। आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र एक जमा योजना है। कहता है कि राष्ट्रीय बचत पत्र जो है वह एक जमा योजना है। भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना, विभिन्न बैंकों द्वारा चलाई गई योजना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए इसका। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्त है रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।